हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 साइंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स के अंदर बीमारी फैलाते हैं। Several microorganisms not only cause diseases in human and plants। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स ना सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स को बीमारियां फैलाते हैं बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, लेकिन दूसरे एनिमल्स में भी ये बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली एक बीमारी है एंथ्रेक्स, और ये इंसानों और जानवरों के लिए दोनों के लिए खतरनाक होती है। फूड एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। एक वायरस है जिसकी वजह से फुट यानी कि पैर और माउथ यानी कि मुंह की बीमारी होती है कैटल में। ये एक वायरस की वजह से होती है। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस व्हिच कॉज एंथ्राक्स डिसीजेस। तो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर की थी ये बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसकी वजह से एंथ्राक्स बीमारी होती है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब वो बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में फैलाते हैं। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स जैसे कि कनक, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब और दूसरे मतलब पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। द डिसीज रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ये बीमारी क्रॉप की जो फसल है उसकी पैदावार को कम कर देती है। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस। टेबल 2.2 को हमें देखना है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इनको कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। ऐसे केमिकल्स का यूज करके जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। ये प्लांट डिसीजेस है। सिट्रस कैंकर और बैक्टीरिया की वजह से होती है और एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया प्लांट्स में जाता है। रस्ट ऑफ व्हीट बीमारी का नाम, और ये फंजाई की वजह से होती है और ये एयर और सीड्स की वजह से फैलती है। येलो इन मॉसिक ऑफ भिंडी, तो ये मतलब ओकरा, ये भिंडी की कोई बीमारी है। ये वायरस की वजह से फैलती है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो इंसेक्ट यानी इंसेक्ट जो है वो वायरस को कैरी करता है। फूड पॉइजनिंग। Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। भूजो को उसके एक फ्रेंड ने इनवाइट किया एक पार्टी पे और उसने बहुत तरह का खाना खाया, अलग अलग टाइप का। On reaching home he started vomiting and had to taken to a hospital। जब घर पे वापस आया तो उसे उल्टी हो गई और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। The doctor said that this condition could be due to food poisoning। डॉक्टर ने कहा ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो फूड है वो पॉइजनिंग यानी कि जहर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे जहर का मतलब है आप लोग की फूड जो है वो खराब है, डैमेज है, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पहेली को हैरानी हुई कि फूड एक जहर कैसे बन सकता है, तो उसके बारे में पूछा गया। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms। फूड जहर कब बन जाता है? जब हम लोग वो फूड खा लें जो फूड किसी ऑर्गेनिजम्स ने खराब कर दिया हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड पे ग्रोथ करते हैं कई बार वो जहरीले सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। These make the food poisonous causing serious illness and even death। तो इस वजह से जो फूड है वो एक जहरीला बन जाता है जिससे बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। तो इसलिए खाना खराब ना हो इसलिए हमें फूड को प्रिजर्व रखना जरूरी है। फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड को कैसे सेफ रख सकते हैं? In chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food grains। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा कि किस तरीके से हम लोग फूड ग्रेन यानी कि जो दाने हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं।
हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम? हम लोग घरों में जो खाना बना हुआ है, पका हुआ है, उसको कैसे सेफ रख सकते हैं? You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. आपको पता है जो ब्रेड रह जाती है, जो उसको हम लोग यूज नहीं करते, अगर उसके पास मॉइस्चर की कंडीशन होती है, नमी होती है, तो उस पे फंगस अटैक कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को खराब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। जो खाना खराब होता है उसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। एंड हैज अ बैड टेस्ट, उसका टेस्ट भी बुरा होता है। एंड चेंज कलर, उसका रंग भी बदल जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? क्या खाना खराब होना एक केमिकल रिएक्शन है? पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली कुछ आम लेके आई है, लेकिन वो उसको कुछ दिनों तक नहीं खा पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। फिर उसने देखा कि वो खराब हो गए थे और सड़ गए थे। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स इट डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसको पता था कि जो उसकी दादी ने, ग्रैंड मदर ने अचार डाला है आम का, वो एक लंबे समय तक स्पॉइल यानी खराब नहीं होता। शी इज कंफ्यूज, वो हैरान हो गई, क्योंकि एक तरफ तो मैंगो कुछ ही दिनों में खराब हो गए, लेकिन उन्हीं से बना हुआ अचार पिकल जो है वो काफी लंबे समय तक खराब नहीं हुआ। वो कंफ्यूज है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो अब हम लोग अपने घरों में यूज किए जाने वाले ऐसे मेथड्स पढ़ते हैं जिससे फूड प्रिजर्व रहता है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमें जो फूड है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना होता है। फर्स्ट इज योर केमिकल मेथड में हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकली जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नमक और ऐसे ऑयल जिनको हम लोग खा सकते हैं, उनका हम लोग केमिकली यूज करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सके। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसीलिए इनको प्रिजर्वेटिव यानी सुरक्षित करने वाले भी बोला जाता है। We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes. माइक्रोब्स का अटैक बचाने के लिए हम लोग अचार में सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं, जैसे कि सिरका, विनेगर हो गया। सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। कॉमन प्रिजर्वेटिव की आपको एग्जांपल दी हुई है, सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. तो जैम्स और जो जूसेस होते हैं, स्क्वैशेस, उनको भी खराब होने से बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो घरों में हमारे नमक होता है उससे कैसे बचा सकते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। काफी लंबे समय तक अगर मीट और फिश को प्रिजर्व रखना है तो कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश को ड्राई सॉल्ट के साथ कवर कर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टामारिंड एक्सेट्रा। सॉल्टिंग, नमक का यूज आंवला, कच्चे आम और इमली को भी प्रिजर्व रखने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा बचाव करना। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। तो इनका हम लोग शुगर के थ्रू प्रिजर्वेशन करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है जो कि फूड को खराब करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर के द्वारा बचाना। विनेगर, सिरका। use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. ऑयल और विनेगर जैसे इन्वायरमेंट में हमारे बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो नहीं सरवाइव कर सकते, और इस तरीके से अचार खराब होने से बचता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा सब्जी, फल, फिश, मीट को प्रिजर्व यानी कि बचाया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट गर्म, कोल्ड ठंडा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। हमने देखा है कि हमारे जो मम्मा होते हैं वो मिल्क को बॉईल करते हैं इससे पहले कि उसे स्टोर या यूज किया जाए। बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉइल करने से काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से हम लोग अपना फूड रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं।
लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, टेम्परेचर वहां पे लो होने की वजह से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो रुकती है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, जो दूध पैकेट्स में आता है वो खराब क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड, मेरी मम्मा ने बताया कि जो दूध है वो पास्चराइज हो गया है। व्हाट इज पास्चराइजेशन, इसका मतलब क्या है। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, जो ये वाला मिल्क होता है पास्चराइज, इसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉईल किए क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स, मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और फिर अचानक से ठंडा और स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ऐसा करने से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, इस प्रोसेस को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो लुइस पास्चर थे, इसीलिए इसको हम लोग पास्चराइजेशन कहते हैं। यानी 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड के लिए हीट करें और फिर उसको अचानक से ठंडा करके स्टोर कर लेना है। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोर करना और पैक करना। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स भी होती है वो मार्केट में सेल की जाती है, किस तरीके से उनको एयर टाइट पैकेट में सील किया जाता है ताकि एयर इन आउट ना हो, और इससे भी माइक्रोब्स की जो अटैक है वो रुक जाती है, माइक्रोब्स इजिली अटैक नहीं कर पाते और हमारा फूड सेफ रहता है। तो आज हम लोगों ने प्रिवेंशन मेथड सीखे। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।